लेसन 1 शुरू कर रहे हैं। जब भी लेसन 1 रिवाइज यहाँ से आके कर लिया करो। इंस्टेंट पेज नंबर 9 इसी पे तुम्हारा पहला है, ठीक है। यही से हम इंस्टेंट बता रहे हैं, ठीक। कि और बता रहे हैं चेक व्हाट यू नो, ये भी बताएं। बताएं ये भी। चलो ये भी देख लो भैया, ठीक है। क्या क्या बताएंगे हम तुमको, चेक व्हाट यू नो, ठीक है। यहाँ पर चेक व्हाट यू नो है ना, ये तो ये भी बता देते हैं। कह रहा एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फार्म। अगर स्टैंडर्ड फार्म में कहा है तो जानते नहीं हो क्या, इसको काट पीट के छोटा करके एकदम लिखना पड़ता है, ठीक है। तब तक काटते रहो जब तक ये कट रहा है। ऐसे ये चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। कह रहा है कौन सा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे चेक करते हैं, चलो पता है नहीं, चलो देखो चेक करना है कि कौन सा इक्विवेलेंट है। अगर तुम्हें इक्विवेलेंट चेक करना होता है तो तुमको ये दिया है, तो मैं ये बताने जा रहा था लेकिन मैंने तुमको बता दिया चेक व्हाट यू नो। तो चेक व्हाट यू नो मैं तुमको बता रहा हूँ पहले। चेक व्हाट यू नो ये लिखा है। चेक व्हाट यू नो कौन सा पेज नंबर का है, ये 8 का, ठीक है, पेज नंबर 8 का। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 तुमको बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है, कह रहा है इक्विवेलेंट तुमको पहला दिया है ना कि कह रहा बताइए 48 बाई ये 48 जो नंबर है, ठीक है ये, और ये जो -15 बटे -16 ये जो नंबर है, ठीक है, ये बताइए इक्विवेलेंट है कि नहीं है। भैया अगर इक्विवेलेंट होगा तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल होंगे तो जो सीधा तरीका होता है अगर इक्विवेलेंट चेक करना है ना, तो ये दोनों नंबर को ऐसे उतारो, ठीक है। 48 कामा -15 बाई -16, ठीक है। और पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये सीधी सी बात है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। ओके, देख लो कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। अगर बरोबर आ गया इसका मतलब इक्विवेलेंट है। तो देखो 45 का मल्टीप्लाई करोगे किस में, पहले तो माइनस से माइनस काट दो ऐसे, ठीक है। यानी 45 का मल्टीप्लाई करोगे 16 में, और ये फिर ये उसके बाद ये कामा लगा दो, ठीक है, ये कामा लगा दो ऐसे। और ये 48 का मल्टीप्लाई करोगे किस में, 15 में। देखो ये क्या दोनों बरोबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों बरोबर आ रहे हैं तो इसका मतलब इक्विवेलेंट है। 16 25 80 है, 16 5 80 का 0 8 लगा कैरी, 16 4 जा 64, 64 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 72, 720 आया कामा। तो ये देखो 15 8 जा 120 और 0 12 लगा कैरी, 15 4 जा 60, 60 में 12 जोड़ दोगे हो गया 72। तो ये बरोबर आया ना, तो ये चीज़ बरोबर आएगा, तब से बरोबर देखा था, ये दोनों क्या आ गया, बरोबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ बोल दोगे सो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है, बस ऐसे इक्विवेलेंट लिख के छोड़ दो, ठीक। इसी तरीके से तुम सारा कर लोगे, ठीक है। इसमें का सारा कर लेना। इसका 4 का मल्टीप्लाई 13 में करोगे, 52 का -1 में, -7 का मल्टीप्लाई 24 में करोगे, 8 का मल्टीप्लाई -20 में। बरोबर आएगा तो इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। आगे देख दो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्रेटर लेस या इक्वल भरना है। ये जो, चलो इसको करके दिखाते हैं। सी का पहला क्या करना है भाई, सी का पहला में दिया है इस तरीके से दिया है, -6/7 है, बॉक्स बनाया है और कह रहा है -13/14 है। ये बताइए, ये जो सी वाला सेक्शन है ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा बताइए कौन ग्रेटर भरना है, इसमें आपको ये बताना है ग्रेटर लेस या इक्वल, क्या फिल करेंगे यहाँ पे। तो देखो पहले बात तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर नेगेटिव नीचे रहेगा ना तो उसको ऊपर कर देना। अब उसके बाद क्या करोगे, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। 7 का गुणा इसमें करो, ठीक है। तो कितना आएगा, -84 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा, -13 7 जा, हाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें 14 6 जा 84 ना, ठीक है। तो -84 7 का -13 करो, -19 कौन बड़ा है। तुम्हें लगेगा ये वाला बड़ा, नहीं। जब दो नंबर नेगेटिव में होते हैं ना तो जो नंबर छोटा होता है ना वही बड़ा होता है। यानी क्या करोगे यार यहाँ पे ऐसे, समझ गए, बोलो क्या ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसमें का नहीं कर लोगे। ये देखो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, हाँ क्या पूछना चाहते हो इसमें, जो बड़ा है उसी भी तो किए हैं। हाँ तो जो बड़ा है तो उसी तो क्यों, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे सोचते हैं कि -91 बड़ा है, ऐसा नहीं है। जब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव में है ना, तो जो नेगेटिव छोटा रहेगा ना वही नंबर बड़ा रहेगा, समझ गए, समझ गए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही देखो इसका करोगे, बताओ इसमें कौन बड़ा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 15 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 12 आएगा, तो 15 बड़ा है ना, बोलो। तो ये वाला नंबर फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, ये देखो माइनस से माइनस पहले काट देना, ओके, माइनस से माइनस पहले यहाँ पर तब छोटा वाला बड़ा है। हाँ। तो कहने का मतलब तुमको इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है। तुम ये तुम्हारे इस पूछने के हिसाब से लग रहा है तुमको डाउट है। बताओ 5 और -6 में कौन बड़ा होगा भाई, पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। और ये बताओ, तुम ही बताओ -5 और -6 में कौन बड़ा होगा, तुम ही बताओ। तुम बोल रहे हो -5, तुम बताओ -6 और ये -2 में कौन बड़ा होगा। क्या ये सही है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। फॉल्स है, फॉल्स है, तो क्या डाउट है तुमको, सब तो आ रहा है, ठीक है ना।
चलो, तो ये हमने बता दिया और इस क्वेश्चन बता दिया। और यहाँ पर सी में एक और क्वेश्चन दिया है, देखो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर द लाई बिटवीन -1/3 एंड 1/3 के बीच में कौन रेशनल नंबर लाई करता है। ठीक है, चलो देखो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाई बिटवीन -1/3 एंड 1/3। चलो देखो इसको समझते हैं। ये डी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है देखो तुमको मैंने दिया एक फ्रैक्शन है -1/3 और एक फ्रैक्शन है 1/3, इसके बीच में कौन से नंबर लाई करते हैं। अगर सीधी सी बात किया जाए तो इसके बीच में देखो क्या आएगा जी, 0 आएगा, ये 1/3 है। ठीक है, 0 आएगा। ठीक, और फिर इस तरीके से तो इसके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर लाई करेंगे, बोलो कैसे। देखो इस दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और इसके बीच में रेशनल नंबर तुमको निकालना है तो बहुत सारा तरीका होता है। मैंने तुमको ये बोला था कि इसके बीच में देखो दो रेशनल नंबर निकालना है, कितना रेशनल नंबर निकालना है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, तो ये देखो -1/2, -1/2 कहाँ पे लाई करेगा, बोलो। और ये 0 है और ये 5/10 है, -1/4 है। ठीक है, तो कैसे करोगे कि कौन सा किसके बीच में है। तो ये क्वेश्चन को देखो क्या करना, तुम एक काम करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 1 में तुम भाग दे सकते हो 3 का, ऐसे भाग देते हैं 3001, डेसिमल बढ़ाओगे, अब यहाँ 0 उतार सकते हो, 3 3 जा 9, कितना आया 1 बचा। अब तो यही बार बार आएगा, यानी कि ये 3 बार बार आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये भी है, यानी ये नंबर क्या है तुम्हारा, कह रहा है कि कौन से नंबर -0.3 और 0.3 के बीच में आते हैं। ठीक है, चलो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन हुआ ना, ये इसी क्वेश्चन को तुमने ऐसे लिखा ना, यही क्वेश्चन कह रहा था ना कि -1/3 और 1/3 भी तो यही आएगा, इसके बीच में कौन से रेशनल नंबर आते हैं। तो पहला तुम्हारा ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा, कह रहा -1/2। बताओ जरा एक बात बताओ, -1/2 तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 1 में तुम 2 से भाग दोगे क्या, 1 में 2 से भाग दे सकते हो, तो 0 बन जाए 0, 2 0 0 ना 1, डेसिमल बढ़ा के यहाँ 0 उतारोगे तो 2 5 जा 10 आया ये। तो बताओ ये 0.3 है, ये 0.3 है, 0.5 कहाँ आएगा जी आर्यन, तुम्हारे पास यहाँ पर -0.3 है और यहाँ 0.3 है, 0.5 इधर, फिर 0.4 आएगा, इधर 0.5 आएगा ना जी आर्यन। तुमको तो इसी के बीच में ही, सुनो नहीं समझ में आया ना, सुनो तुमको कह रहा था कौन से रेशनल नंबर हैं जो -0.3 और +0.3 के बीच में आते हैं। तो तुम्हें पहला ऑप्शन दिया था कि -1/2 के विषय में बताओ। हाँ सुनो मेरी बात, आना चाहिए, वो दे चाहे ना दे। ठीक है, तो ये तुम्हारा -0.5 है। ये बताओ -0.5 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये बताओ, ये नंबर तुमने 1/2 दिया था, तुमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो -0.5 आया। तुम ये बताओ कि -0.5 -0.3 और 0.3 के बीच में आएगा, हाँ या ना, बोलो जल्दी बोलो। नहीं आएगा, कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा कि इस तरफ आएगा, लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा। तो तुमने ये सही बताया कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया, तुमने ये बताया सर 0.5 जो है ना, ये इसके बीच में कहीं नहीं आएगा। ये नंबर ना 0.3 यहाँ पर है, तो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं ना, ऐसे नंबर लाइन बनाते थे यहाँ 0 रहता है। आप यहाँ पर देखो 0.3 है, इसका मतलब यहाँ पे 0.1 रहा होगा, फिर वहाँ 0.2 रहा होगा, यहाँ 0.3 है, क्योंकि माइनस में, ये माइनस इस तरफ है ना, ये माइनस में नंबर है। ठीक है, माइनस में, तो यहाँ पर -0 यहाँ 0.4 रहा होगा, यहाँ -0.5 रहा होगा, यहाँ -0.6 रहा होगा। ठीक है, यानी -0.5 तो इधर रहा होगा ना, क्वेश्चन में कहा था बस हमको इसके और यहाँ 1 रहा, 0.1 रहा होगा, यहाँ 0.2 रहा होगा, यहाँ 0.3 रहा होगा, इसके बीच में चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन ये दिया था, ये जो पहला ऑप्शन दिया था 1/2 को तुमसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो -0.5 आया, तो ये इसके बीच में तो नहीं फिट हुआ ना। तो चलो दूसरा ऑप्शन चेक करो। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखो तुमको दिया, कह रहा है 0। अरे इतना बड़ा नहीं होता है, ये सब तुम अपने मन में करोगे, ठीक है ना, ये सब काम तुम अपने मन में करोगे, तो मैं रफ टॉप पे करके बता रहा हूँ बस। तो देखो दूसरा ऑप्शन 0, क्या 0 इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, आ रहा है, पास हो गया। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा ऑप्शन 5/10 है। ठीक है, 5/10 को डेसिमल में डिवाइड करोगे तो जानते हो 1 0 है ना, तो डेसिमल में इसको करोगे तो डायरेक्ट 0.5 आ जाएगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो 10 से डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड कर सकते हो। तो देखो 0 बार जाएगा, पहले 5 डेसिमल बढ़ाओगे, यहाँ 0 उतारोगे तो 10 5 जा 50 कट गया ऐसे।
तो 0.5 आया ना, तो बताओ क्या 0.5 0.3 और -0.3 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। ये इस बार इस तरफ आएगा, इस 0.3 के इस तरफ आएगा, है ना। तो यानी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं आएगा ना जी। ये भी नहीं है, जीरो ही होगा। हाँ, तो एक ही नंबर, एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए। अब लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। चलो माइनस, अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ क्यों नहीं है, तो मैं तुमको रीजन के साथ बता रहा हूँ कि क्यों नहीं है। डी -1/4 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो 4 से पहले तो तुम यहाँ पर डिवीजन करना सीखोगे, ठीक है। 4 से 1 में डिवीजन करोगे, 4 0 0 1, और यहाँ डेसिमल बढ़ाओगे, 0 यहाँ उतारोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, बचेगा 2, फिर 0 उतार लोगे, देखिए डेसिमल बढ़ा चुके हो, 0 उतार सकते हो। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 0 कैंसिल कैंसिल। अब ये बताओ -0.25, ठीक है, -0.25, ये जो नंबर है -0.3 और ये जो नंबर है 0.3 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा कहीं, ये बताओ, यस या नो। कौन सा नंबर? ये जो -0.25 आया है, ये जो नंबर, इसी को तो ऐसे डेसिमल में लिखोगे, ये इन दोनों का नंबर के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यस या नो बोलो। हाँ, नो आएगा, आएगा, क्योंकि ये देखो डेसिमल के एक ही डिजिट तक लिखा है। अगर इसको डेसिमल का 2 डिजिट तक लिखोगे 0.30 लिखा है ये, और ये 0.30 लिखा है, ठीक है। डेसिमल लगा तो 0 तो बढ़ा सकते हो ना, 0.25 इसके बीच में नहीं आएगा। बोलो -0.25 आएगा। देखो ऐसे, अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पर मान लो इधर है -0.25, इस पे करना क्या था? बता रहा हूँ, -0.26, इधर आएगा -0.27, ऐसे ही करते करते इधर एक जगह नहीं आएगा, -0.3 नहीं आएगा, आएगा ना। तो 0.25 देखो यहीं पे पढ़ रहा है ना, बोलो ये पढ़ रहा है ना, इसको तो पहले ही पढ़ रहा है ना, इस नंबर का पहले ही पढ़ रहा है ना, ऐसे। तो यानी ये नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन से रेशनल नंबर है, हाँ, विच आर द फॉलोइंग, कौन कौन से ऐसे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। नंबर से दिखा है ना, यानी खाली नंबर नहीं है, नंबर होता तो एक ही होता, नंबर्स लिखा है, यानी एक से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। हाँ, ये वाला भी नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये वाला भी नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो ये देखो, नेम द प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये जो स्टेटमेंट है इससे तुमको प्रॉपर्टी का नाम बताना है। चलो देखो, कह रहा है ए और बी दो नेचुरल नंबर है, ठीक है। देन दियर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी भी नेचुरल नंबर है। ये जो प्रॉपर्टी बोलती है ना, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये, ठीक है। अरे सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। यानी देखो ए और बी दो नेचुरल नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है। देखो अगर एक इंटीजर है, अगर उसमें 0 को जोड़ोगे तो वही नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, ठीक है, ये 0 की प्रॉपर्टी। आगे देखो, हाँ ना ना ना, बस तुमको नाम बताना है, नेम द प्रॉपर्टी लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये देखो, इफ एक इंटीजर है, उसमें अगर उसके आगे -a लगा के करोगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जानते हो क्या, एडिटिव यूनिवर्स, ये एडिटिव यूनिवर्स बोलते हैं। एक एडिटिव यूनिवर्स क्या होगा, -a होगा। जैसे हम तुमसे क्वेश्चन पूछें कि बताओ 4 का एडिटिव यूनिवर्स क्या होगा, तो क्या बोलोगे, -4 होगा। 6 का क्या होगा, -7 होगा, 6 होगा। 7 का क्या होगा, -7। ये एडिटिव यूनिवर्स होते हैं। हम पूछेंगे 7 का एडिटिव यूनिवर्स क्या होता है, तो बोलोगे -7। ऐसे बोलोगे एडिटिव यूनिवर्स होता क्या है। एडिटिव यूनिवर्स का मतलब ये होता है 7 में ऐसा कौन सा नंबर हम प्लस कर दें जो उसकी वैल्यू को 0 बना दे, तो साथ में -7 जोड़ोगे तभी तो वैल्यू को 0 होगी। यही होता है एडिटिव यूनिवर्स। आगे देखो कह रहा है ए बी और सी 3 होल नंबर हैं, तो ए ब्रैकेट में इसको कर रहा है, मतलब इनको पहले जोड़ोगे सी को बाद में जोड़ोगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है। फिर बी प्लस सी को पहले जोड़ोगे, ए बाद में जोड़ोगे। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब देखो 2 + 3 + 4 करोगे तो तुम्हारी मर्जी, तुम कह रहे हो हम 2 में 3 को जोड़ेंगे, बाद में जो आएगा उसमें 2 में 3 को जोड़ोगे कितना होगा, 5 + 4 ये 9। एक बच्चा है कहेगा नहीं हम 3 + 4 को पहले प्लस करेंगे, तो 2 + 4 + 3 7, ये अभी भी तो 9 आएगा ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये बताती है कि किस नंबर को पहले जोड़ा गया है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। 3 नंबर को अदल बदल के, यानी आर्डर चेंज करके जो प्लस करने का नियम होता है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें 3 नंबर को अदल बदल करके मैं प्लस कर रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर 3 नंबर को अदल बदल के मल्टीप्लाई करोगे ना, जिसे बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो देखो, तो कह रहा है ए बी सी का 3 होल नंबर है, इन तीनों का अदल बदल के देखो आर्डर चेंज करके प्लस कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखो 3 नंबर है, यहाँ इंटीजर है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो ये चीज़ समझो, ये चीज़ क्या है प्रॉपर्टी। देखो जैसे मैं कहूँ 2 × 3 है
प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 है, तो देखो दो दोनों में है ना जी। ऐसा देखो, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? एक लड़का ऐसे करेगा, कहेगा सर 2 3 या 6, 2 7 जा 14, 14 में 6 जोड़ देंगे 20। लेकिन जो समझदार होगा, ठीक है, जो थोड़ा सा और पढ़ा लिखा होगा, कहेगा दो दोनों में है तो इसको ले लेगा वो कॉमन, ऐसे करेगा 3 + 7 कर देगा, ठीक है। 2 ले लिया बाहर, तो ये कितना आ गया 10, इसका आ गया आंसर 20। ओके, बोलोगे इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। जब नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तब ये मेथड बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। जैसे मैं और फ़ायदेमंद इसका बताऊँ तो ये देखो, जैसे 14 में तुमको मल्टीप्लाई करना है 97 में प्लस, ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई करना है तुमको 103 में। ओके, तो देखो एक बच्चा इसको इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा 14 में बाहर लेते हैं, 97 + 103 आपस में जुड़ जाएगा, 14 और 97 103 आपस में मिलकर 200 हो जाएगा, और 14 2 जा कितना होता है 28, हो गया आंसर, उसका आ गया, ठीक है। लेकिन तो जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो क्या करेगा, 14 का 97 में मल्टीप्लाई करेगा, जो एक बड़ा सा नंबर डेंजरस सा आएगा, फिर उसको इसमें करेगा, फिर डेंजरस सा नंबर आएगा, उसको प्लस करेगा तो समय चला जाएगा उसका, ठीक है। जबकि ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर सिखा रहा है। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो नंबर दोनों में है ना, देखो ये नंबर दोनों में है ना, ये 2, यहाँ देखो ये 2 दोनों में है ना, इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, इसको बाहर ले लीजिए। तो बाहर ले लोगे तो क्या था, मैंने देखो यहाँ बाहर ले लिया, तो ये बचा क्या, 3 बचा, 7 बचा, इसको ऐसे लिख दो। यानी प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि देखिए, ए में अगर बी से मल्टीप्लाई किया गया है और ए से सी में मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये दोनों में आ रहा है ना, ये देखो ये दोनों में आ रहा है ना, ये दोनों में आ रहा है, उसको बाहर ले लीजिए। अगर इसको बाहर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, बी + सी यहाँ आ जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है ना, तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर यहीं पर माइनस रहेगा ना, तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। मैं सारा क्वेश्चन कर करके तुम्हारा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, एक और बाकी समझा दे रहा हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, ठीक, तो समझ गए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो बस तुमको लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। आंसर दिया होता तुम देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो इंस्टेंट एक्ट, अब इंस्टेंट एक्ट में आ गए, ये तुम्हारा पेज नंबर 9, तो इंस्टेंट एक्ट पेज नंबर 9 का, ठीक है। जब भी तुम्हारा एग्जाम रहे तो यहीं से आके रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। जो चीज़ तुमको समझ में आती है वहाँ पे भगा लिया करो, भगा कर वहाँ पे चले जाया करो जो चीज़ कम समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो पेज नंबर 9 पे जो पहला क्वेश्चन है तुमको, इसमें क्वेश्चन नंबर पहले में देखो क्या कह रहा है स्प्रेड द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। तो भाई ये कह रहा है कि जो पहले में है 11 है, उठाओ तो 11 है, उसको कह रहा है कि इसको रेशनल नंबर में दिखाओ। तो तुमको रेशनल नंबर में दिखाना है ना, रेशनल नंबर में, ठीक है। अगर रेशनल नंबर में दिखाना तो इसको 11/1 करोगे, बस आंसर डाल देना, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर में दिखाने का मतलब न्यूमरेटर दिखना चाहिए, डिनोमिनेटर दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होती है जी, ये देखो रफ वर्क में बता रहा हूँ, P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए और Q ≠ 0 होना चाहिए। तो ये लिखा है, ये 0 का नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे दिखा दोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो बी वाला भी कर लेना, सी वाला भी करना। देखो बी वाला तो तुम खुद से कर लोगे, लेकिन सी वाला जो है 2 होल 1/3 है, तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि देखो ये मिक्स्ड है और ये है, ठीक है। 2 होल 1/3 को कोई टीचर ऐसे भी लिख सकता है, 2 + 1/3, ठीक है। ऐसे तो मैं तुमको जानकारी के लिए बस बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो है क्या, 2 होल 1/3 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं। यानी ये तुमको ऐसे कोई टीचर कहेगा 2 होल 1/3 है ना, इसको सुनो मेरी बात, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ। इसका मतलब क्या करोगे, इस मिक्स्ड ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटाओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब कोई हटाने के लिए बोलेगा ना, तो यही करोगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे और जो 1 है ना उसको जोड़ दोगे। यहाँ नीचे 3 है तो ये रहेगा 2 3 जा 6 + 1 यानी 7/3। ये तुमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा दिया। इसका न्यूमरेटर जो है ना डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है अगर हम 3/7 बोले ना, तो 3/7, अगर हम 3/7 बोल रहे हैं तो ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। तो हाँ, तो इसको देखो दिखाना था ना, ये तुमने दिखा दिया, इसी पर आंसर डाल दोगे। ये देखो न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो रेशनल नंबर तुमने दिखा दिया। इस तरह का ये हो गया तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ दूसरा सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर द इक्विवेलेंट है कि नहीं। भैया ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो याद रखो, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दोगे कि -12/77 दिया है, फिर कामा लगाया है 36/9
-50, लेकिन याद रखना इस बार तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पर ऐसे करोगे -12/77 और फिर ये जो माइनस है ना उसको ऊपर ले जाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे पहले ऐसे, ठीक है। अब जाके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे, ठीक ना। ठीक, तो यहाँ पर भी वही कहानी है, तो चेक करोगे मल्टीप्लाई करोगे, देखने बराबर आएगा तो बोल देना इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 करा एक्सप्रेस द, हाँ इक्विवेलेंट बताना है ना, वही जो वहाँ पर बस ऐसे ही छोड़ देना। नहीं, इसको सॉल्व करना है, मैं पूरा साल में ही करा रहा हूँ क्योंकि मैं एक चेक व्हाट यू नो वाले में था ना ऐसा क्वेश्चन, इसलिए छोड़ दिया हूँ। आगे देखो पीछे ऐसा क्वेश्चन कराया गया इसलिए छोड़ दिया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ये है ना, ये रेशनल नंबर है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कह रहा है इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, ये हमें लग रहा है क्वेश्चन ही मिस प्रिंट दिया है, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, देखो पहले का ए कह रहा है कि इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाइए। भैया इसमें डिनोमिनेटर तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। लो अब ये तो खुद ही पॉजिटिव है, ठीक है, आंसर डाल दो, है पॉजिटिव, ये खुद ही। हमें क्वेश्चन मैं इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, इस क्वेश्चन ना अपने सर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, ठीक है। सर ये क्वेश्चन सही है, क्या करना है इसमें, ओके। आगे देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ ये क्वेश्चन सही। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना। तो तुम्हारा 4 का ए में जो नंबर दिया है वो दिया है 7/-63। भाई ये रेशनल नंबर में तो है, ये तो बात हम मानते हैं, लेकिन अगर कोई रेशनल नंबर होता है तो ये, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है तो नेगेटिव नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये नेगेटिव ऊपर होना चाहिए। तो ये देखो 7/-63 है, तो ऊपर ले जाने का माइनस का तरीका ये होता है कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -7/63, ये हो गया तुम्हारा। ऐसे ऐसे तुम्हें सारा करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखो 11/22 है ना, ना 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 ना, ये आंसर नहीं हुआ रहा, ठीक है। अभी काट पीट को छोटा करो जब तक ये कटेगा, 7 × 7, 7 × 9 = 63, यानी आंसर तुम्हारा आएगा -1/9, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। काट पीट को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे। आगे देखो बी वाला ऑप्शन, बी वाले में 11/22 है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? ना 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 ना, इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जब तक काटेंगे 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, ये हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये हुआ तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। आगे देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी होगा। सी भी देखो कटेगा, ये भी -1/2 आएगा, डी 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, ठीक है। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 1/8 आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, देखो प्रतीक कह रहा है 5/3 इज ए रेशनल नंबर एंड 5 इज ओनली ए नेचुरल नंबर। देखो कह रहा है, प्रतीक कह रहा है कि 5/3 रेशनल नंबर है, 5 इज द ओनली नेचुरल नंबर, और 5 केवल क्या है? केवल नेचुरल नंबर है। अब 5 नेचुरल नंबर भी है, 5 रेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो ये शिक्षा कहती है बात हर द रेशनल नंबर, शिक्षा कहती है दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन है? अगर ये पूछा कि कौन गलत है ना, तो ये गलत है, ये ऑनली बोल दिया ना, यही पे फंस गया। ये प्रतीक ऑनली नहीं बोला होता ना, नेचुरल नंबर तो है लेकिन ऑनली नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये रेशनल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो विथ whom डू यू एग्री? आई एग्री विथ शिक्षा, शिक्षा के साथ हम एग्री है, ठीक है। हाँ ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। देखो अब यहाँ पर हम आगे कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे तुमको जो चीज़ सिखाना चाहा है, कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? देखो क्या कह रहा है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है इंटीजर का डिफाइन द वैल्यू ऑफ द इंटीजर विदाउट इट्स साइन। कह रहा है देखो उसके साइन को हटा के तुम बात करना, जैसे -2 का है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? ठीक है, विदाउट इट्स साइन, विदाउट इट्स साइन, विदाउट इट्स साइन, इसके साइन को हटा के -2 का क्या आएगा? 2 आएगा, यानी -x, यस के स्थान पर तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो -x का क्या आएगा? x आएगा, यानी 0 का क्या आएगा? 0, 1/3 का क्या आएगा? 1/3, -1/2 का क्या आएगा? 1/2। ये जो ऐसे दो लकीर खींचा है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज में आते हैं, ये भी देखो -2/3 है ना, इसका 2/3, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इंस्टेंट एक्ट दिया है, तो चलो देखते हैं इंस्टेंट एक्ट, ठीक है। देखो इंस्टेंट एक्ट, इंस्टेंट गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देना। 2/3 का क्या होगा? 2/3, -9/5 का क्या होगा? 9/5, -1 का क्या होगा? 1 होगा, 0 का क्या होगा? 0 होगा, -8/9 का क्या होगा? 8, विदाउट इट्स साइन, खत्म बात। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इसको तुमको सॉल्व करना, हाँ काटोगे, काट दोगे तो भी सही है, और वो तो बोला था साइन को हटा के आंसर बताओ विदाउट इट्स साइन, तो 8/9 आंसर आएगा। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये जो इंस्टेंट एक्ट का पेज नंबर तुम्हारा है ये 10 पे, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं बता रहा हूँ। 2/3 का भाई 2/3 होगा, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 2/3 ऐसे लिख देना, और इसका लिख देना 2/3, खाली ये यहाँ तक लिख देना, बस ऐसे डायरेक्ट आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल में है वहाँ पे ना, इसलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ए
ए ऐसे दिया है, ए में क्या कहा है कि 4/5 है -2/3 है, पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये जो भी तुम्हारा नंबर दिया है ना, इसके अंदर इसको पहले सॉल्व करो। तो क्या सॉल्व करोगे, बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का हम जानते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15, 5 का डिवाइड करेंगे 15 में 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 12 आ जाएगा, -3 का डिवाइड करेंगे 15 में 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, इसी के न्यूमरेटर में लगे। हाँ तो 5 2 जा 10, ठीक है, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, ये तो सॉल्व करने आता है ना तुमको, ठीक है। कहो तो और डिटेल बताऊँ, आता है ना, ठीक है। कोई टीचर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता है, इसका इसमें कर देता। खैर चलो, हाँ तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2/5। अब 2/5 का वैल्यू क्या लिखोगे, 2/5, अगर -2/5 रहता ना तो भी आंसर यही आता, समझ रहे हो। चलो ये हो गया, इसी तरीके से तुम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाला देखो, ये भी सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालना जरूरी हाँ। है, जैसे ऐसे हो रहा है मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करना है। हाँ अगर नंबर छोटे हैं ना, अगर नंबर छोटे हैं तो इसका इसमें कर दो, ठीक है। अगर नंबर बड़े बड़े रहते हैं तब एलसीएम निकालना ही सही रहता है। हाँ ठीक है, तो इसको देखो ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -12, इसका इसमें करोगे तो -5, जो तुम कह रहे हो मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे, ठीक है। और 5 को जाओ कितना हो जाएगा 20, ऐसे इसको जोड़ोगे तो दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा ना, -ab दोनों सेम साइन है जुड़ जाएगा, /20, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 17/20। ये तुम्हारा आंसर होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कटपीट के लिखा है, समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से करना भाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कटेगा, तो -2/13, आंसर कितना आएगा 2/13, 2/13। हाँ ये एक बार बताना जरूरी भी है क्योंकि आंसर दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का आंसर आएगा चाहिए तो तुमको वीडियो भी फिर आगे से देखना पड़ेगा, ठीक। कंपेरिजन ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर का कंपेरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने से पढ़ना तो क्या कर रहा है, जब हमें तो कंपेयर करना दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का, तो 1 विद द लार्ज एब्सोल्यूट वैल्यू इज बिगर, ठीक है। देखो तो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, भाई पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव हमेशा बड़ा होगा। यदि हम कंपेयर करें दो नेगेटिव रेशनल नंबर का, जिसका लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू है स्मॉलर हो जाएगा, दो नेगेटिव नंबर का है तो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा होगा पहले, ठीक है, वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। होता है ना, तब दोनों के साथ माइनस लग जाता है, जो छोटा होता है वही बड़ा हो जाता है, ये चीज़ बताया। लेकिन तुमको तो अलग तरीके से हम तुमको बताया, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं एग्जांपल। देखो कह रहा है कंपेयर ईच अदर सेट ऑफ द रेशनल नंबर को कंपेयर करना है, बताओ 2/7 6/7 में कौन बड़ा है, भाई डिनोमिनेटर सेम किया करो, पहला सीधी सी काम है डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम है तो देखो 2 और 6 में कौन 6 बड़ा, तो ये वाला बड़ा 6/7 बड़ा है। ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव तो हमेशा बड़ा होगा, ये बड़ा हो गया, दोनों नेगेटिव है और डिनोमिनेटर सेम है तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो -5, और इसमें कौन बड़ा होगा बताओ, क्या इसमें कौन बड़ा होगा, सी वाले में, सी में कौन बड़ा होगा, जल्दी बोलो। 5 हाँ -5 वाला बड़ा होगा, इसमें बताओ डी वाले में, इसमें -3/7 है, हाँ -3 वाला, इसमें बताओ। इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, तो पहले इसको माइनस को ऊपर ले जाओगे तो माइनस कितना हो -4/5। अब देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ई वाला, हाँ चलो बता दे रहा हूँ, 5 का 2 में करोगे -10 आएगा, 3 का 4 में करोगे -4 में, ये 4 नहीं है -4, माइनस को ऊपर ले जाओगे पहले -4 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा ना पहले, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी -10 और -12 में कौन बड़ा है -10, यानी कि ये -2/3 वाला बड़ा होगा, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वहीं पे बताऊँगा, ठीक है। चलो देखो, तो देखो यहाँ पर ये करके बताया है, ये जो -2/3 वाला क्वेश्चन था इनका, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन वाला, ये वाला, तो इनका डिनोमिनेटर लेकर डिनोमिनेटर सेम किया तब बता रहा है -10 -12 से बड़ा है, ओके। तो चलो हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी बता रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, तो क्या करूँ मैं, ऐसा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँ, नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधे एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ हल्का फुल्का बता के, ठीक है। और प्रॉपर्टी मैं किसी और वीडियो में अगर बताना होगा तो बताऊँगा, ठीक। चलो ये सब छोड़ते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं क्योंकि रिविजन करना है टेस्ट के लिए। आगे देखो क्या कर रहा, हाँ यहाँ से एग्जाम्पल भी समझा दे रहा हूँ। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/11, तो इसी जो प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना उसी में आएगा कि 3/11 का जो एडिटिव इनवर्स होगा ना -3/11 होगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, -3/11। तो क्या लिखोगे, बस यही पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। आगे देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/19 का है ना, तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 17/19 है ना तो 19/17 बोलना, समझे। लेकिन एडिटिव इनवर्स में क्या है, बस साइन उल्टा बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है कि मतलब कि ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू को 1 कर दे, तो जब 19 ऊपर जाएगा 17 नीचे आएगा तभी तो कटेगा ना, इसीलिए उसको पलट देते हैं, ठीक है। बताओ एडिटिव इनवर्स -11/3, ये वाला तो कौन वाला, ना 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 बीसी वाला ना,
ये इसमें हम साइन से हमें मतलब नहीं है, हमको 1 लाना है बस, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानते हो कितना आएगा, 19/17 माइनस 19/17 आएगा, ठीक है, माइनस 19/17। तो देखो ये देखो आया है ना 19/-17 या माइनस 19/17। ये बताओ सी का आंसर क्या आएगा, -11/13 है, इसका आंसर क्या आएगा तुम बताओ। बी। हाँ कितना आएगा, 80 इनवर्स ऑफ -11/13 11/13 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा। लेकिन इसका रेसिप्रोकल आप देखो, जब सुनो मेरी बात, जब रेसिप्रोकल आप 9/16 कहेगा ना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही वो पूछ रहा है, समझे। बोलो रेसिप्रोकल ऑफ 9/16 कितना होगा तुम बताओ, बोलो रेसिप्रोकल ऑफ 9/16 कितना आएगा बताओ, बोलो जी। हाँ हाँ 9/16 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, हाँ 16/9 आएगा। अगर हम पूछेंगे ये पूछेंगे मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताओ 9/16 का, तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताओ 9/16 का कितना आएगा, वही आएगा, सेम आएगा, तेज से बोलो, 9/16/9 आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है। बताओ एडिटिव इनवर्स आप माइनस, ये तो ये सॉल्यूशन बताया है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि वेरीफाई करिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, ए 2/3 ले लीजिए, बी -5/6 ले लीजिए, सी 7/15 ले लीजिए। तो मैंने तुमको बताया था ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 नंबर को अदल बदल के प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का वेरीफाई करना, तो हम क्या करेंगे जी, 3 नंबर को अदल बदल के मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर सेम आएगा। देखो ये 2/3 लिया था, एक वैल्यू -5/6 लिया है, ये देखो 7/15 लिया। पहले ब्रैकेट बंद करके कह रहा है इन दोनों जो ब्रैकेट में बंद किया है ना उसको पहले मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करके देखो आंसर कितना है, -7/18 आया। और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं जी, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखो 5 से कटेगा ये, 5 3 जा 15, ये ठीक है, ये आएगा। अब इसका सॉल्व किया तो देखो -7/27 है। अब वो क्या कर रहा है, 2/3 के साथ -5/6 को ब्रैकेट में ले लिया, कह रहा है हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा 7/15 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर भी देखो आंसर कितना आया, सेम आया ना। तो यही कह रहा है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बरोबर आ रहा है, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ वेरीफाइड हो गई, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पे, वेरीफाइड हो गई, ठीक। ये देखो ठीक, आगे देखो